Assalamu alaikum, dear students. I hope you would be okay inside your homes. COVID-19 pandemic is really putting a huge amount of pressure. There is everywhere there are hues and cries, and the global death rate is almost touching 8 lakh, which is 7 lakh 55,000 something. I mean, it's 8 lakh, and the persons who got infected are 1 crore and 99 lakh throughout the world. And better is to remain home confinement in such circumstances in order to defeat this very pandemic and to remain strict with the book so that we can face easily our upcoming examination. Mm. Dear students, today is 11th of August 2020 and it's class 10th subject political science topic Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, and so far subtopic is concerned it will be about some very short type of questions that we are going to focus. Today we are going to discuss about some short answer type questions of the unit 9th of political science, that is Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. यानी जम्मू एंड कश्मीर जो एक नया कानून बनाया गया, पुराने कानूनों को चेंज किया गया, एमेंड किया गया, अब एक नया कानून बनाया गया, रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा से इसको तामीर किया गया, दोबारा इसको मेंटेन किया गया, बनाया गया। कुछ लॉज थे उनको एमेंड किया गया और कुछ नए लॉज जो है इनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो लेट्स डिस्कस these very questions one by one. I am from BHSS Pansgam, namely Mr. Nisar Ahmed Khaja. So question number first, dear students, how many seats and union territories are there in India? Before the Reorganization Act of 2019, it's lucid, it's clear that there were only 7 union territories and 29 states. 29th जो state बन गया था, that was Telangana, bifurcated from Andhra Pradesh. But after the Reorganization Act 2019, especially Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, Jammu and Kashmir were make no 2 union territories, इनको 2 union territories बनाई गई। तो वहां से जो यूनियन टेरिटरीज टोटल स्ट्रेंथ इंडिया की थी वो बढ़ गई, वो अब 9 हो गई, और जो टोटल स्टेट्स हैं वो 28 रह गई, क्योंकि एक तरफ से स्टेट कम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर विच वाज बेसिकली अ स्टेट एंड इंडिया स्टिल क्लेम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जे को। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी है, इस पे साथ ही साथ लद्दाख भी बन गई, तो टोटल यूनियन टेरिटरीज 9 है और टोटल स्टेट जो है वो 28 है। तो यही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेट्स, कितनी रियासतें और यूनियन टेरिटरीज जो है अब इंडिया में है। तो आंसर रहेगा देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया में अब 28 स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज करके यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया, अब 28 रह गई, अदरवाइज 29 थे। तो एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरीज 7 पहले थी, 2 और ऐड हो गई तो 9 बन गई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर क्लास ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, इसका जो मेजर क्लास था वो क्या था, सबसे बड़ी बात इस एक्ट में क्या थी, इसने क्या किया। आंसर, दिस एक्ट एंडेड ऑल द स्पेशल राइट्स। ये जो कानून बन गया, ये जो नया अदारा बन गया, इसने जो कुछ हमें कुछ राइट्स मिलते थे आर्टिकल 370 के तहत से, जिसमें 35A भी आता है कि क्यों, जैसे कि ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ओन फ्लैग, या स्टेट ऑटोनॉमी और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, या आर्टिकल 238 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जे, ये कुछ जो सुविधाएं थी, कुछ प्रिविलेजेस, राइट्स, ये खत्म हो गई एक्सेप्ट आर्टिकल 370A। तो दिस एक्ट एंडेड ऑल द स्पेशल राइट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 एक्सेप्ट आर्टिकल 370A 371। तो लास्टली मैंने आपको बताया था कि 371 क्या है, व्हाट इज आर्टिकल 371। इस एक्ट आर्टिकल के तहत से सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक चीज जो है आर्टिकल 371B वी कैन से, इसमें क्या है कि जो यूनियन पार्लियामेंट है कैन ओनली मेक लॉज फॉर द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑन सर्टन मैटर्स दैट वेर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जैसे डिफेंस के लिए या फॉरेन अफेयर्स के लिए या कम्युनिकेशन के लिए ये लॉज बना सकते थे, अनलेस एंड अनटिल इट कैन नॉट गॉट द परमिशन फ्रॉम द वी कैन से स्टेट। तो स्टेट की कंसेंट के बगैर, यानी चीफ मिनिस्टर जो स्टेट का हेड होता है, इसकी कंसेंट के बगैर जो आर्टिकल 371A था,
ये एप्लीकेबल नहीं होता था जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये आर्टिकल ऑलरेडी इसकी यूनियन के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो सब इसमें जो क्लास है वो खत्म हो गई। लेकिन एक क्लास जो है दैट इज स्टिल परमानेंट, दैट इज आर्टिकल 371B, जिसको हम बोलते हैं कि जो यूनियन पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकती है फॉर द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, लेकिन गवर्नमेंट की को मद्देनजर रखते हुए ऑन सर्टन मैटर। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन जब हुआ था महाराजा हरि सिंह के साथ, तो इसमें ये हुआ था तय कि अगर ये कानून बना सकते हैं तो डिफेंस के लिए या फॉरेन अफेयर्स के लिए एंड कम्युनिकेशन, ये एप्लीकेबल नहीं होता था स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए ये आर्टिकल जो है इट वाज अनटच्ड। नेक्स्ट, व्हेन डिड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एंड कैम इनटू इफेक्ट? ये जो जम्मू एंड कश्मीर नया एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, ये इफेक्ट कब से शुरू, ये अपना फंक्शन जो है कब से शुरू करने लगा, ये कब इफेक्ट, व्हेन डिड इट केम इनटू इफेक्ट, ये कब इसका बन गया कि ये यहाँ पर जो कानून बनाए गए अभी इंप्लीमेंट हो गए, पूरी तरह से ये फंक्शन करने लगे? तो आंसर, द एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट कानून जो है वो लागू हो गया, इसने अपना फंक्शन जो है वो करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज एब्रोगेटेड अंडर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? 2019 धारा के तहत से कौन सा आर्टिकल जो था वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए से खत्म हुआ? तो आंसर, इस 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बहुत सारे कानूनों को खत्म कर दिया, साथ ही साथ आर्टिकल 35A वाज एब्रोगेटेड अंडर दिस एक्ट। जो 35A है, 35A यू नो इट इज बेटर कि 35 आर्टिकल 335A जो है मेन आर्टिकल, द आर्टिकल इम्पोर्ट स्टेट, जो स्टेट लेजिस्लेचर को बोलता है कि टू डिफाइन द स्टेट्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्टेट। जो इसमें परमानेंट रेजिडेंस होते हैं, इसमें यही चीज मेंशन थी, या स्टेट लेजिस्लेचर जो था वो मेंशन था आर्टिकल 35A में, ये भी एब्रोगेट हो गया, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज आर्टिकल 35A इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन इनकॉर्पोरेशन के साथ कब इसको मेंशन किया गया, इसको जोड़ा गया था? 35A को इनकॉर्पोरेट कब किया गया, कब इसके साथ इसको ऐड किया गया था आर्टिकल 35A को? तो आंसर, ऑन 14 मई 1954। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको कंसर्न मिली थी, फिर 1954 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर देयर? अब हमने बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर जो है असेंबली, एक्चुअली जो इलेक्शंस होते हैं, अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई, इसमें कितनी सीट्स होंगी अब? तो आंसर, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी हैविंग 107 सीट्स। पहले अगर 89 थी, अब स्ट्रेंथ बढ़ गई, अब 107 सीट्स होगी, आउट ऑफ विच इन 107 में से 24 सीट्स जो है दैट आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर रेजिडेंट्स ऑफ POK के, यानी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, POK पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, इनके लिए 24 सीट्स होगी, रिजर्व्ड होगी उनका अपना कोटा आउट ऑफ 107 सीट्स में। जो अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स होगी वो 107 होगी, इनमें 24 सीट जो है ये हमने पाक ऑक्युपाइड JNK के लिए रखनी है, तो इनके लिए अलग कोटा होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन? अब देखो कि वुमेन फोक जो है उनको भी बराबर राइट्स देने हैं, कि वुमेन्स की भी तहरीकें चल रही हैं, वो अपना राइट्स बराबर मांगते हैं, तो इसलिए वी आर कीपिंग दिस वेरी थिंग इन माइंड। तो वुमेन्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर वुमेन मेंबर्स को नॉमिनेट करना होगा, इनको चुनना होगा? तो द लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट टू एक्चुअली वुमेन है ये, मेंबर्स टू द असेंबली। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये मुंतखब कर सकता है, चुन सकता है 2 वुमेन मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जिनका अपना कोटा है। आई होप इट्स क्लियर एंड इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।